हाय एवरीवन। अब हम लोग टाइपस्क्रिप्ट में यूटिलिटी टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा यूटिलिटी टाइप्स ये होती क्या है और इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। इस पार्ट के अंदर हम लोग 4 टाइप्स के बारे में बात करेंगे। नाम आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, पार्शियल, रिक्वायर्ड, रीड ओनली एंड पिक के बारे में। जो बचे हुए हैं उनको हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर देख लेंगे। अगर सबको इसी पार्ट में कवर करने लगे तो वीडियो काफी लेंथी हो सकती है और मे भी आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से समझ में भी ना आए। सो बेटर ये है कि 4 इस पार्ट के अंदर और 4-5 नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे। ये हमारी टाइपस्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट है हिंदी में, जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज की जॉब, प्रोजेक्ट, इंटरव्यूज वगैरह में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि यूटिलिटी टाइप्स ये होते क्या है। देखो, पहली चीज, ये टाइपस्क्रिप्ट के अंदर बिल्ट इन टाइप्स होती हैं, यानी कि प्री डिफाइंड टाइप्स होती हैं, जो कि हेल्प करती हैं डेटा को मैनिपुलेट या फिर ट्रांसफॉर्म करने में अदर टाइप में। जैसे कि आपके पास कोई टाइप है जिसके अंदर आपने 6-7 प्रॉपर्टीज डिफाइन कर रखी हैं। आप चाहते हो कि हम लोग इसको मैनिपुलेट करें और इसके अंदर से 2 ही प्रॉपर्टीज को हम लोग यूज करें, बाकी को यूज ना करें, या फिर इनको हम लोग रीड ओनली बना दें। इस तरीके से जो चीजें होती हैं आप लोग यूटिलिटी टाइप की हेल्प से कर सकते हो। अब एक एग्जांपल दिखाता हूं, चीजें आपको और भी क्लियर होंगी। सो मान लो ये हमारे पास टीएस वाली फाइल है और ये हमारी जीएस वाली फाइल है जो इससे जनरेटेड है, राइट। सो मैं एक सिंपली टाइप बनाता हूं यहाँ पे और उस टाइप का नाम मैंने रखा यहाँ पे, इंटरफेस बना लेता हूँ। इंटरफेस बनाया जिसका नाम मैंने यहाँ पे रखा कॉलेज टाइप। कॉलेज टाइप सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे नेम है, ये एक स्ट्रिंग टाइप की है। देन लोकेशन है, और लोकेशन है इसके अंदर स्ट्रिंग टाइप की। देन यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स यहाँ पे नंबर हैं, बिकॉज कितने स्टूडेंट्स हैं वो बता रहा है यहाँ पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं नंबर, राइट। इस तरीके से तो इसमें 3 प्रॉपर्टीज हैं। और एक और प्रॉपर्टी है, मे बी आप कह सकते हो ब्रांचेस, की कितने सब्जेक्ट या फिर कॉलेज के अंदर कितनी ब्रांच हैं, राइट। सो वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ अगेन नंबर टाइप का, कि 5 ब्रांच है, 6 ब्रांचेस हैं, इस तरीके से वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब मान लो एक मेरे पास ये टाइप है, इसके लिए मैंने एक डेटा बनाया, लेट कॉलेज डेटा, इस तरीके से, ठीक है। इस नाम से कोई प्रॉपर्टी हो सकती है तो मैं इसका चेंज कर लेता हूँ, लेट से कॉलेज डेटा 3 कर दिया मैंने इसका नाम, राइट। और इसका जो टाइप था मैंने डाल दिया कॉलेज डेटा। अब जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना, सारी की सारी इसके अंदर मैंडेटरी हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इक्वल टू लगाऊंगा और यहाँ पे अगर मैं ओनली नेम डालता हूँ, सबको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ ना एक बार के, थोड़ा सा हमारा जल्दी काम नहीं पड़ जाएगा, तो एक हटा देता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ नेम, डालता हूँ लेट से IIT दिल्ली। देन इसमें मैंने लोकेशन डाल दी, लेट से दिल्ली, दिल्ली, इस तरीके से। और नंबर ऑफ स्टूडेंट लेट से यहाँ पे डाल दिया मैंने 600, इस तरीके से, ठीक है। तो अब ये बता रहा है कि नहीं भाई देखो, आपने यहाँ पे ब्रांच वाली प्रॉपर्टी है ना वो मिस कर दी, बट हो सकता है किसी किसी कॉलेज के अंदर ब्रांच वाली चीज है वो एप्लीकेबल ही ना हो, वो चीजें हो ही ना। तो इस केस के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिकली यहाँ पे पार्शल कर सकते हैं इसको। सो पार्शल में क्या होगा कि जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी ये सारी की सारी होना कुछ जरूरी नहीं है। जैसे कि यहाँ पे कर देता हूँ पार्शल, और देन इसके अंदर इस तरीके से मैं इसको यहाँ पे डालूंगा। तो अब जितनी प्रॉपर्टी आ रही है, ठीक है, मैंडेटरी नहीं है, यानी कि जितनी भी प्रॉपर्टीज होगी सारी की सारी ऑप्शनल हो गई हैं। 3 प्रॉपर्टी हैं वो भी चलेंगी, 2 हैं वो भी चलेगी, 1 है वो भी चलेगी, 1 भी नहीं है वो भी चलेगी। तो इस तरीके से पार्शियल चीजें हो गई कि कुछ भी मैंडेटरी यहाँ पे नहीं रहा, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, कॉलेज टाइप, ये चीज हो गई। और ये सेम चीज फंक्शन के हिसाब, फंक्शंस के पैरामीटर वगैरह के अंदर भी चल सकती है। जैसे कि मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक फंक्शन गेट कॉलेज डेटा, इस तरीके से, ठीक है। और अब यहाँ पे हमें कुछ डेटा चाहिए इस तरीके से। और जब, अच्छा, इस डेटा का जो टाइप था वो हम लोगों ने डाल दिया कॉलेज टाइप। और अब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ गेट कॉलेज डेटा, और इसके अंदर मान लो कि मैंने सिंपली पास कर दिया नेम, और मैं जैसे नेम पास करता हूँ यहाँ पे IIT बॉम्बे, इस तरीके से पास कर दिया, राइट। तो यहाँ पे इसने एरर देना शुरू कर दिया कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर मिसिंग है, जैसे कॉलेज टाइप, लोकेशन, स्टूडेंट, ये सारी की ये चीजें ना ये मिसिंग है इसके अंदर, ठीक है। ये चीजें चाहिए हमें। अब हमारे पास ये चीजें है ही नहीं तो क्या करें, तो इसको आप लोग पार्शियली बना सकते हो कि प्रॉपर्टीज है ये ऑप्शनल हो जाएंगी। सो इसको यहाँ पे इस तरीके से लिखोगे पार्शल, एंड देन इसको यहाँ पे डाल दोगे। तब जितनी भी प्रॉपर्टीज डालोगे, इसको थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ ताकि थोड़ा और स्पेस मिले, जितनी प्रॉपर्टीज पास कर दोगे वो उतनी चलेंगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया लोकेशन, राइट। तो ये लोकेशन बोल दिया बॉम्बे ही था इसके अंदर,
ये हम लोगों ने बॉम्बे डाल दिया, ठीक है, इस तरीके से चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो ये बॉम्बे इस तरीके से आएगा, ठीक है, अभी ठीक हो गया, राइट। हाँ, बट ये चीज़ है इसके अंदर, जो चीज़ें हैं ना इसी में से हैं, अगर इनसे कुछ अलावा कुछ पास करने की कोशिश करोगे ना, जैसे कि आपने गलती से यहाँ पे डाल दिया एड्रेस, ठीक है, और एड्रेस में आपने डाल दिया यहाँ पे मे बी बॉम्बे या कोई तो एड्रेस डाल दिया, तो ये चीज़ नहीं चलेगी। जितनी प्रॉपर्टीज हैं यही आएंगी और ये प्रॉपर्टीज हो जाएंगी ऑप्शनल, बाहर से कोई भी प्रॉपर्टी नहीं डाल सकती, ठीक है। सो ये हो गई ऑप्शनल के अंदर चीज़। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में, रिक्वायर्ड के बारे में। रिक्वायर्ड का सिंपल सा मतलब ये है कि मान लो इनमें से कोई प्रॉपर्टी है वो ऑप्शनल है। मैं आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ यहाँ पे। अच्छा, मान लो यहाँ पे रिटर्न कर रहा है, कुछ भी रिटर्न कर रहा है डाटा इस तरीके से, ठीक है, ये फंक्शन बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं रिक्वायर्ड के बारे में। सेम चीज़ मैं इसी को मान के चलता हूँ कि हमारे पास एक फंक्शन है, मैं इसी नाम से एक और फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है, और इस फंक्शन का नाम मैंने बना दिया टू, कॉलेज का डाटा टू गेट कर लिया, ठीक है। और अगर अब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ इसी तरीके से, जैसे कि मैंने उसको यहाँ पे कॉल करा इस फंक्शन को, तो ये पार्शियल है अभी के लिए, और अगर मैं पार्शियल को हटा दूंगा तो यहाँ पे बोलेगा कि भाई ठीक है सारा का सारा डाटा चाहिए, इससे काम नहीं चलने वाला, तो कॉलेज टाइप बता दिया। और यहाँ पे कॉलेज टू ये वाला फंक्शन कॉल करना है। इसने एरर देना शुरू कर दिया कि भाई जो दो बची हुई प्रॉपर्टीज हैं वो भी डालो, ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स और ब्रांच, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मैंने डाल दिया स्टूडेंट्स डाल दिया, लेट से 30 डाल दिया मैंने कुछ भी, और देन डाल दिया मैंने यहाँ पे ब्रांच, और ब्रांच भी मैंने डाल दिया कि 3 ब्रांचेज हैं इसके अंदर। अब ये सही से काम कर रहा है। अब लेट से कि एक प्रॉपर्टी थी ना इसकी, वो थी ऑप्शनल, जैसे कि ब्रांच वाली प्रॉपर्टी थी, ठीक है। और अब अगर यहाँ पे ब्रांच पास नहीं करोगे तो डेफिनेटली वो वाला काम भी चलेगा, राइट, बिकॉज ये चीज़ जब हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं ना, इसका मतलब होता है अनडिफाइंड, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो यूनियन लगा के कि नंबर एंड अनडिफाइंड, इस तरीके से भी कर सकते हो, राइट। सो अब ये प्रॉपर्टी हो गई यहाँ पे अच्छा, राइट। सो अच्छा, यहाँ पे इसको अनडिफाइंड ही बना लेते हैं यार, इस तरीके से बना लेते हैं, इजी रहेगा हमारे लिए। या सो देखो, अब इसकी जरूरत नहीं है प्रॉपर्टी की, बट अगर आप लोग चाहते हो कि ऑप्शनल प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट बन जाए, देन आप क्या कर सकते हो ना, इसके अंदर रिक्वायर्ड लगा दोगे आप इस तरीके से, यहाँ पे लगाओगे रिक्वायर्ड और इस तरीके से, देन चाहे कोई भी प्रॉपर्टी हो, अब ये इसकी भी डिमांड करेगा। अब ये बोलेगा कि नहीं भाई, जो स्टूडेंट था ना उसका नंबर भी चाहिए, तो अब यहाँ पे ब्रांच लेंगे हम, और ब्रांच का स्टूडेंट के बाद ब्रांच आता है बेसिकली, और उसके अंदर भी लेट से इसकी 3 ब्रांचेस है, तो अब ये भी चाहिए। सो ये बेसिकली रिक्वायर्ड का काम होता है। नेक्स्ट इसके बाद में क्या था, रीड ओनली। अब लेट से कि आपके पास एक वेरिएबल है जिसका नाम हम लोग ले लेते हैं कुछ भी, मे बी कॉलेज डाटा 4 ले लेते हैं, और ये एक वेरिएबल बना लेते हैं, राइट। इसका जो टाइप है वो हम लोगों ने सिंपली रख दिया कॉलेज टाइप, और इसके अंदर कुछ तो हम लोगों ने डाटा डाल दिया, जैसे कि नेम डाल दिया, नेम में मैं यहाँ पे IIT दिल्ली डाल देता हूँ, IIT दिल्ली इस तरीके से, देन एक कम हो जाएगा, देन यहाँ पे लोकेशन दिल्ली, देन उसके बाद में स्टूडेंट्स मैंने डाल दिया यहाँ पे 400, देन ब्रांच ये मैंने डाल दी यहाँ पे लेट से कि 5 डाल दी। अब आप चाहते हो कि, अब देखो यहाँ पे मैंने कॉलेज 4 करा और इसके अंदर डाल दिया नेम। अब मैं इसका नेम चेंज कर सकता हूँ, IIT दिल्ली से मैं से लेट से IIT गुड़गांव करना है, राइट। तो ये चीज़ पॉसिबल है, बट हम लोग चाहते हैं कि नहीं ऐसी चीज़ें ना हो, हम लोग इसको चेंज नहीं करना चाहते, फ्रीज हो जाए। तो इसके लिए आप बेसिकली क्या कर सकते हो, रीड ओनली, देन इसको इस तरीके से यूज कर सकते हो डेफिनेटली इन द ब्रेसेस, एंड अब यहाँ पे नाम चेंज नहीं कर सकते, हमें बता दिया कि भाई नेम है वो रीड ओनली है, ठीक है। अब लास्ट वन पिक। अब लेट से कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और आप उसमें ना चारों की चारों चीजें यूज नहीं करना चाहते, इसका मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार के लिए ताकि थोड़ा सा इजी रहे हमारे लिए, राइट। मैं यहाँ पे आता हूँ और इसका यहाँ पे देता हूँ 5 इसका नाम। अब मैं चाहता हूँ कि जो हमारे पास ये कॉलेज टाइप है ना, इसके हमको 2 ही प्रॉपर्टी चाहिए, 2 आए ना। अब वैसे हटा रहे हैं ना यहाँ से, तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये बोलेगा कि भाई ठीक है मैं इसको ऐसे यूज करने की कोशिश करता हूँ, ये डेफिनेटली बोल रहा है कि नहीं भाई बाकी प्रॉपर्टीज हैं वो भी लगाओ, अब 2 से काम चलेगा नहीं, बट हम लोगों को 2 ही प्रॉपर्टी चाहिए, तो हम उसको पिक कर सकते हैं। अब पिक कैसे करना है,
सिंपली यहाँ पे लगाओ पिक, देन जो फर्स्ट पैरामीटर रहेगा ये, सेकंड पैरामीटर जो प्रॉपर्टीज आपको पिक करनी है, जैसे कि नेम पिक करना है, एंड उसके बाद में आपको पिक करना है नेम के बाद लोकेशन, इस तरीके से, ठीक है। सो पिक के अंदर हम लोग आई गेस इसको पाइप यूज कर सकते हैं, वो कहाँ, इस तरीके से पाइप यूज करना पड़ेगा, ये दोनों प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, राइट। सो इस तरीके से हम लोग प्रॉपर्टीज को पिक कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल, इस तरीके से ये चार प्रॉपर्टीज यूज होती हैं यूटिलिटी टाइप की, चार टाइप्स। जो बची चार है हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।